हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे। आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा हो पाती है, तो इसलिए हम जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, प्रैक्टिस अगर करना है तो इसी में करेंगे, बुक में ही। बुक में अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को ले पाएंगे। लिखने में बोर्ड में बहुत टाइम लग जाता है, तो केवल मुश्किल से 10 से 12 ही प्रश्न हो पाते हैं उसमें। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट अब बुक्स में करेंगे। तो बढ़िया से प्रीवियस का पेपर है ये, कब का है ये, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से प्रश्न बहुत सारे आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। सीटेट में देखने के लिए बहुत सारे प्रश्न हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने की कौन सी विधि मात्र भाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? कौन सी है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? तो कौन सी होगी? अनुवाद, द्विभाषीय, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष भाषा होती है। तो कौन सी होगी? अनुवाद तो होगा नहीं, द्विभाषी में कोई कक्षा चालू हुई नहीं हो सकती है, होती है बट क्या करेंगे, अलग अलग राज्य के अलग अलग गांव के अलग अलग घर के बच्चे आते हैं, तो द्विभाषीय में कई भाषाओं का उसमें समावेश हो जाता है। आप प्रत्यक्ष बिना देखे तो कुछ पढ़ा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, प्रत्यक्ष विधि से ही पढ़ा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो ये तो सही है कि महत्वपूर्ण पूछ रहा है, खेल में शारीरिक विकास होता है, ये तो सही है, पर कुछ सही है। दो प्रश्न तो बिल्कुल ही कट जाते हैं। भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। खेल में आनंद आता है, इससे भी कोई मतलब नहीं, बच्चे को तो आनंद आता ही है, बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो दो ऑप्शन इसमें सही दिखते हैं, तो कौन सा होगा? खेल भाषा को विस्तार देता है, तो सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, उसमें देखते हैं। भाषा का विस्तार करना होगा, सृजनात्मक का विकास करना होगा, बच्चों को क्या होगा, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना होगा, भाषा का विस्तार करना होगा, इससे कोई मतलब नहीं होता। सृजनशील कुछ सही है, बट उससे के अकॉर्डिंग क्या सही होगा? प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना इसके लिए नहीं माना जाता है, ये तो सही है, ये तीनों ऑप्शन सही हुए, पर इसके अकॉर्डिंग क्या है? नहीं है पूछ रहा है, तो विशेष ध्यान देंगे नहीं है को। तो प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, रटना पर कोई बल देना नहीं है। एनसीईआरटी कहती है कि रटने पर बच्चों को कोई भी विकास नहीं होता है, रट्टू तोता नहीं बनाना है, उसको समझ कर पढ़ाना है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? नहीं है में होगा, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जहां सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने के सीखने के अवसर प्रदान करें। केवल पाठ में केवल आगे, तो ये भी गलत हो गया, रॉन्ग ऑप्शन हो गया। अब इसमें एक आ रहा है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, गलत, ये भी गलत हो गया। ये तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल ही कट गए। तो सरल भाषा वाले हों, गलत, ये भी गलत हो जाएगा, पर सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, क्योंकि कह रहा है कि बच्चों को स्वयं कुछ करके, जब करके सीखेंगे तभी तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान होगा। तो क्या होगा? सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, सबसे कम पूछ रहा है, तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की धैर्य से सुनना, बच्चों से प्रश्न पूछना, या होगा अपनी बात कहने का मौका देना, ये तो सही होगा बिल्कुल, कि अपनी बात को बच्चे को देंगे मौका तभी तो अपने विचार को व्यक्त कर पाएगा। बच्चों से उत्तर पूछना, ये भी सही होगा, पर सबसे गलत ऑप्शन पूछ रहा है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो किसी विषय पर चर्चा करना, किसी विषय पर नहीं। अगर पूरी क्लास है तो सभी विषयों पर चर्चा होगी, किसी विषय पर नहीं होगी। अगला देखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पहला गलत होगा और इस प्रश्न के अकॉर्डिंग पहला सही भी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है, व्याघात पूछ रहा है कि आंशिक रूप से
होता है या पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होता है? होता है। व्याख्यात तो होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है? भाषाई कौशल में एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। सत्य पूछ रहा है तो भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या होगा? 3 ऑप्शन सही होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा नहीं है? त्रुटियां सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो ये भी सही है और ये भी सही है और ये भी सही है, पर 3 ऑप्शन गलत है, यानी कि थर्ड ऑप्शन ये इसमें गलत है। तो अगला देखते हैं, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों को श्रुतलेख, लिखित प्रश्न पत्र या पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न पूरे 30 प्रश्न हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखना, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ पुस्तक की औपचारिक पत्र, या क्या होगा? तो सेकंड ऑप्शन सही है। तो बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी लिखना सेकंड ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है। तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन की परिपक्वता लाना, बच्चों के रचनात्मक का विकास। तो क्या होगा? बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, यानी थर्ड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा के स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे से अभी पूर्णतः नहीं सीखी है। बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, बनक स्वरूप के लिए होती है। तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, बच्चे की भाषाई पूंजी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। कौन सा होता है? सीखने के विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कापियाँ भरवाना। ये भी गलत होगा। सीखने को विस्तार देना बच्चों के गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है। तो अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भाषा सीखना एक क्या है? उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार गृह अर्थ की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, या भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, या भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा को व्याख्यात होता है। तो सेकंड ऑप्शन सही है, भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। सेकंड ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है पूछता है। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है, बड़ों के संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश के समृद्ध भाषाई विकास में सहायक होती है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए, अब इसमें आ गया क्या? पैराग्राफ आ गया। तो अब पैराग्राफ करने का सबसे सरल तरीका क्या होता है? सबसे पहले इतना लंबा रहता है कि पढ़ने में बहुत सारे दिक्कतें होती हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? पहले प्रश्न देखिए उसमें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। अब प्रश्न पहले देखने में सबसे आसान तरीका होगा क्या? क्षितिज किसे कहते हैं? अब क्षितिज किसे कहते हैं? तो यहाँ पर सीधा देखिए कि पैराग्राफ में क्या है
कि क्षितिज क्या पूछ रहा है कि क्षितिज कहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले क्षितिज तक जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो पहला ही ऑप्शन मिल गया। देखिए सबसे आसान तरीका होता है कि पहले प्रश्न को पढ़ें फिर पैराग्राफ को पढ़ें, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो यदि कि अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी का और छोर नहीं है तो, यदि किसी का और छोर नहीं है तो अब इसको प्रश्न देखते हैं। यदि किसी का और छोर नहीं है तो क्या होता है, तो यहाँ से सीधा पैराग्राफ पढ़ो फिर उसके बाद आंसर दो। तो यहाँ पर क्या होगा, उससे बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता है, उसकी सीमा नहीं होती, उसका विस्तार अधिक है, तो उसकी सीमा नहीं है, ये पूछता है। अगला प्रश्न देखिए, फिट और इंसान शब्द है। फिट और इंसान, फिर पैराग्राफ पे आइए कि फिट और इंसान कहाँ पर लिखा हुआ है। तो फिट नहीं बैठती है, फिट और इंसान में क्या नहीं बैठती है, तो किसकी है पूछ रहा है। फिट क्या है, देशज है, आगत है, तत्सम है या तद्भव है। तो कौन सी भाषा है, आगत भाषा है फिट। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है। तो अब यहाँ पर आइए कि बर्नार्ड शॉ कहाँ पूछते हैं, तो बर्नार्ड शॉ कहाँ पर हैं, फिर इसको पूरा पैराग्राफ देखिए। बर्नार्ड शॉ यहाँ पर हैं। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे। तो बर्नार्ड शॉ जीवन की उपमा किसे दी है, तो पढ़ी जा रही पुस्तक से है, खुली पुस्तक से है, क्षितिज से है या सभी जीवों से है। तो किसका होगा, खुली पुस्तक से पूछ रहे हैं, तो खुली पुस्तक से है। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते हैं, किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं। तो किसे होगा, किसी को जीने का अधिकार नहीं होने देंगे। तो क्या है, यहाँ तक देखते हैं कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। पैराग्राफ में देखिए फिर सीधा आंसर दीजिए। तो फोर्थ ऑप्शन सही है। प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है, प्रकृति से प्रेम करना है, जीने का हक है। तो यहाँ पर देखिए प्रकृति पे पहले देखिए पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी चींटी। पैराग्राफ को देखिए पहले फिर यहाँ पर देखिए, जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है क्या, आसमान यह प्रकृति का, पैराग्राफ दिख रहे होगा, प्रकृति का क्या दिलाता है, तो आसमान हमें दिलाता है क्या, भय से छुटकारे और आश्वासन दिलाता है। थर्ड ऑप्शन सही है। किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो भय भीत में नहीं हुआ है। जीविक, जीव से क्या बनेगा, जीवित बनेगा, जीविका बनता है या जीविक बनेगा। स्वभाव से स्वाभाविक बनता है, प्राकृतिक बनता है, पर भय से भाविक नहीं बनेगा। भय से केवल भय होता है, भयभीत होता है, पर एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भय, जीव और स्वभाव। तो भय ही पहला ही गलत है। अपराध शब्द है, कौन सा है, भाववाचक है, पदार्थवाचक है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है। तो अपराध कैसा शब्द है, तो यह अपराध किया जाता है, भाववाचक की संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो अगला देखते हैं, अगला पैराग्राफ। अब यहाँ पर क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, तो यहाँ पर चींटियाँ ईर्ष्यालु होती हैं, ईर्ष्यालु नहीं होती हैं, दौड़ती भागती हुई एक दूसरे को संदेश पहुंचाती हैं, जीवन को परखती हैं, पहुंचती हैं वहां जहां कोई नहीं पहुंचा है। कभी चींटियों से पहले संकेतों में करती हैं, वे शब्द संतान रास्ता भूल नहीं सकती हैं। अब सीधा यहाँ पर पैराग्राफ पढ़िए फिर सीधा आंसर पे आइए, प्रश्न पर आइए। चींटियाँ आपस में बातचीत कैसे करती हैं, कैसे करती हैं, छूकर, बोलकर, संकेतों, संदेशों से या संकेतों से। तो कैसे होगे, संकेतों से होगा। चींटियाँ हमेशा देखते होंगे कि रास्ते में लाइन में जाती हुई चींटियाँ रहती हैं, पर एक दूसरे से टच होती हैं, मुंह में मुंह मिलाती होंगी। कभी देखिएगा ध्यान से, तो क्या करती हैं, संकेत दे रही हैं कि इधर से रास्ता है, इधर से चलिए। तो संकेतों से ही बात करती होंगी। ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है, तो ईर्ष्यालु दूसरों से जलने वालों को कहा जाता है, सबसे घृणा करने वाले को, पाने की इच्छा करने वाले को, कुछ भी ना चाहने वालों को। तो ईर्ष्यालु दूसरों से जलने वालों को कहा जाता है, पहला ही ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, चींटियों के स्वभाव नहीं है क्या, ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, जीवन को परखना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। संदेश पहुंचाना होगा, दौड़ भाग करना होगा, चींटियाँ आती जाती रहती हैं, हमेशा दौड़ भाग करती हैं। जीवन को परखना ये भी सही है, पर ईर्ष्या करना नहीं है, तो पहला ही ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं,
बिखरी हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, शत्रुओं की चुनौती से। तो क्या होता है? पूर्वजों की गंध। चींटियां चलती हुई क्या करती हैं? रास्ते में एक गंध छोड़ती हुई चलती हैं। तो गंध छोड़ती हुई चलती हैं तो एक दूसरे को सूंघने से क्या होता है कि वहाँ पर गंध छोड़ने की ही वजह से चींटियाँ एक लाइन से एक छोर में चलती हुई दिखती होंगी आप लोगों को। तो केवल क्या करती हैं? पूर्वजों की गंध यानी कि अपनी गंध के पीछे छोड़ी हुई गंध के अनुसार ही चलती हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, मित्र और शत्रु के चेहरों की चींटियाँ कैसी होती हैं? पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, याद रखती हैं, भूल जाती हैं। तो क्या होगा? बिखेर देती हैं, याद रखती हैं। सॉरी, डी ऑप्शन सही होगा। काव्यांश में मगर का अर्थ क्या है? मगर केवल, परंतु, मगरमच्छ या घड़ियाल से है। तो क्या होगा? मगर का अर्थ होता है अगर, मगर, परंतु, ये सब है। मगर का होगा क्या? परंतु होगा। तो बी ऑप्शन सही है। तो चलिए, आज के ये रहे 30 प्रश्न। चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। नमस्कार। आपको इसी तरीके के प्रश्न अब हम लोग क्या करेंगे? रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे। और भूगोल का टॉपिक चल रहा है तो चैप्टर वाइज उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया है, तो कुछ दिन और बचा है, उसको पूरा समाप्त कर देंगे, पूरा भूगोल का टॉपिक। फिर एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो चलिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। नमस्कार।